अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लोजिंग आवर और मैं हूं इरफान हैदर। बिलाखिर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो गई है, लेकिन अब मसला यह है कि मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत मुज़ाकरात का इंदिया दे रही है, जबकि दूसरी जानिब बानी PTI के इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। अब वो बयानात उनके वाकई हैं या नहीं, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने एक तवील कल मुलाकात की थी बानी PTI से और उनका यह कहना था कि खान साहब को सही मालूमात जेल के अंदर नहीं पहुंचाई जा रही। उन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। दूसरी जानिब अलीमा खान और बुशरा बीबी की एक सर्द जंग जो है अब वो गर्मा गर्मी में तब्दील हो चुकी है और ट्विटर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर तंज का सिलसिला जारी है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। क्या हुकूमत मुज़ाकरात के लिए अग्री है तो किन शराइत पर, और तहरीक इंसाफ की क्या शराइत है, इस हवाले से भी बात करेंगे। उमर दराज गोंदल सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने वक्त दिया। फरवा वहीद एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। उमर दराज गोंदल साहब, आप चूंकि बहुत बारीकी से देख रहे हैं सारे मामले को, मुज़ाकरात पहले तो करने नहीं है, हमने हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करे क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। इस सारी गुफ्तगू हमने सुनी पिछले एक साल में। अब सूरत हाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से वो तहरीक इंसाफ जो मुज़ाकरात करना चाहती थी, अब बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार तो हो गई है। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि हमारे मुतालिबात नहीं हैं, हमने कुछ शराइत रखी हैं, लेकिन इनको ये ना समझा जाए कि हम जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि दूसरी जानब अलीमा खान का मौक़िफ़ डिफरेंट नज़र आ रहा है। तज़ादात हैं, चल क्या रहा है PTI के अंदर, और मरकज़ी क़यादत बज़ाहिर कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आती है मुज़ाकरात के मामले में। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हमारे यहाँ दोस्तों ने वो मिथ बनाई हुई है कि शायद तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करती, निगोशिएट नहीं करती, सोलो फ्लाइट पे यकीन रखती है। मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा जो ग्राउंड के ऊपर है। अच्छा, देखिए, एक तो तहरीक इंसाफ ने कोई पहली बार ये मुज़ाकरात नहीं किए और हुकूमत से कोई पहली बार मुज़ाकरात नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा एक साल वापस लेके जाना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो, जब असेंबलियां टूटने की बात आई थी, जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ी गई थी, तो गालिबन ये जनवरी के अंदर असेंबलियां टूटी थी और उस वक्त भी के एक ही वक्त में मुल्क में इलेक्शंस करवाए जाएं, ये एक लाइन आई थी। तो उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटी बनाई थी जिसमें फवाद चौधरी साहब भी थे, जिसमें बैरिस्टर जफर थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे। उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात किए थे। क्या नतीजा निकला था? हुकूमत के पास कुछ देने के लिए उस वक्त था नहीं था, चलें उसको भी छोड़ देते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे मामलात के ऊपर इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी, तो क्या उस गवर्नमेंट के अंदर तहरीक इंसाफ सोलो फ्लाइट लेके चल रही थी? बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा MKM उनके साथ थी, BNP मैंगल उनके साथ थी, दीगर जमातें उनके साथ थी, काफ लीग उनके साथ थी। तो अब असल बात यह है कि तहरीक इंसाफ जब ये बात कर रही है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, चले अच्छी डेवलपमेंट है, कर लें, लेकिन जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं क्या उनके पास कोई अथॉरिटी है? क्या वो कुछ कर सकते हैं? मसला यह है कि हम एक वो परसेप्शन बनाते हैं, फिर उस परसेप्शन को रिपीट करके उसको अपनी तरफ से रियलिटी में बदलना चाहते हैं। अगर आपको याद हो, इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर थे, PDM अपोजिशन के अंदर थी, तो उस वक्त मरियम साहिबा ने एक बात की थी और कहा था कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, हमारी लड़ाई इमरान खान को लाने वालों से है। इसी तरह से इमरान खान भी यही बात कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट से क्या बात करेंगे, ये गवर्नमेंट क्या दे सकती है, ये क्या गवर्नमेंट फैसला करे और ये इमरान खान को रिहा करेंगे? क्या इनका सर्वाइवल इसी चीज में नहीं है कि इमरान खान और किसी और हल्के के दरमियान ये लड़ाई चलती रहे और इनका सियासी रिस्क लगा रहे? तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान ने कम से कम इस हद तक कि ये परसेप्शन जरूर खत्म करने की कोशिश की है कि हम बात नहीं करते, बात को जरूर करेंगे। उनके दूसरे एंड पे कुछ भी उनको देने के लिए उनके पास, गवर्नमेंट के पास नहीं है। आपने कल ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुनी, उनका जब तक फ्रीकैन सब रजामंद ना हो तो हम जो है वो मुज़ाकरात जो है वो समरावर नहीं हो सकते। फिर राना सनावला भी आज ऐसी ही बात कर रहे थे कि देखिए हमें उधर से इजाजत तो है, लेकिन हमें तहरीक इंसाफ के ऊपर शक किया कि वो अपनी बात से मुकर जाएंगे। असल बात यह है कि गवर्नमेंट जो है उनके पास कुछ देने को नहीं है। तहरीक इंसाफ चूंकि वो अपोजिशन के अंदर है, वो एक तहरीक चला रहे हैं, उसके मुख्तलिफ फेज होंगे, उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो मेरे ख्याल से उनकी बड़ी राइट ये स्ट्रेटेजी है कि गवर्नमेंट के साथ भी करें, ये अतमाम हुज्जत भी हो जाए कि देखिए जी हम तो बात भी कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, तो हम इनसे क्या करें। और उनका भी वही कहना है कि हम उनसे ही मुज़ाकरात करेंगे एट द एंड जिनके पास अथॉरिटी है। और इनके पास तो इनका दिया हुआ शायद मैंडेट भी अपना ना हो, जो इनको लेके आए, जिनकी सपोर्ट इनको हासिल है, जाहिर है अल्टीमेटली तो उनसे ही बात होगी। और अगर कुछ ब्रेक थ्रू होता है या हो सकता है तो उनके साथ ही होगा, अगर नहीं हो सकता तो उनकी तरफ से नहीं हो रहा। गवर्नमेंट के पास देने को कुछ भी नहीं है।
फरवा, आप क्या कहेंगी? ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सख्त तनकीद करती है और वो कहते हैं कि नंद भावच की लड़ाई है, हमने मुस्लिम लीग नून के अंदर भी तजादात देखे, पीपल्स पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ राय होता है, सियासी जमातों के अंदर जाहिर है ये होता है, लेकिन इस तरह बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर जो कुछ चल रहा है पिछले 2-4 दिनों में, अगर हम ट्वीट्स देखें अलीमा खान साहिबा के और मिशाल यूसुफ जईद साहिबा के, जो कि तर्जुमान है बुशरा बीबी साहिबा की, तो ये चल क्या रहा है और क्या ये जो तजादात हैं इससे जो मरकजी क़यादत को एक तासुर कायम किया जाता है? मुख्तलिफ सहाफ़ियों का ये दावा है कि ये तासुर है और ये इस तरह मामला जा रहे हैं कि मरकजी क़यादत परेशान है सारी सूरत हाल से, कि फैसले पार्टी के जो हैं कोई और करता है। फिर अलीमा खान साहिबा ने ये भी कह दिया है साथ साथ कि खान साहब को सही मालूमात नहीं दी जाती। तो आप क्या समझती हैं, मामला किस तरफ जा रहे हैं? एक तो बहुत डिफरेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में और बाकी जमातों की लीडरशिप में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमेशा से वन मैन शो थी, वन मैन शो है, और ये कब तक रहेगी ये हमें पता नहीं है। लेकिन अलबत्ता अभी तक सो फार वो वन मैन शो ही है। सब चीजें इमरान खान के गिर्द घूमती हैं। यही वजह है कि इस बार जब असेंबली में 54% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो चेहरे नए आए हैं, तो उनको कोई लोग इसलिए वोट नहीं दिया था लोगों ने कि उन्होंने बहुत काम कराए थे या पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। बहुत सारे न्यू कमर्स हैं। वो सारी जो काविश थी वो खान साहब की थी कि उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से उनको वोट मिला। तो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है इन कंपैरिजन विद नून लीग या पीपल्स पार्टी। तो इसीलिए जाहिर है कि जो खान साहब कहते हैं या जो उनके नाम पे किया जाता है या कहा जाता है वो बहुत माने खेज होता है। दूसरी बात ये कि जो नून में से शीन और शीन में से नून निकल जाएगा, ये बहुत सारी बातें हम सुनते आए हैं। ऐसा नहीं होता है पॉलिटिक्स में। इसी तरह ये जो दो खवातीन की लड़ाई को बढ़ा चढ़ा के पेश भी किया जा रहा है, कुछ है भी, राई होती है तो राई का पहाड़ भी होता है। मेरा ख्याल से अल्टीमेटली इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है अदर देन उन लोगों पर जो इसको पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं। अच्छा। लेकिन चूंकि कुछ फैसले जाहिर है खान साहब की तरफ से आए हैं और बुशरा बीबी साहिबा ने उसको इंटरप्रेट किसी और तरीके से किया है, और अलीमा खान जो है वो उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रही है, बल्कि वो नहीं कर रही, बाकी की जो जितनी भी रेस्ट ऑफ द लीडरशिप है, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर तो बराह नहीं, जो फर्स्ट ईयर भी मौजूदा है वो भी उसे उस तरीके से इंटरप्रेट करके नहीं बता रहा है, या उन तक एक्सेस नहीं है खान साहब के डायरेक्ट वर्ड्स की जो कि होनी चाहिए। तो बड़ी महदूद एक्सेस है एक तो खान साहब की, बड़ी महदूद इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है, और जाहिर जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो यही होती है कि हमने सबको आगे लगा के रखा हुआ है वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल से अंदर रहने वाला बंदा जो है वो हकीकत से मुकम्मल तौर पे आशना नहीं होता। अच्छा। या उसको रखा नहीं जाता। तो एक तो ये आपके पहले सवाल का जो हिस्सा है उसका जवाब है। दूसरी बात ये है, देखें जो मुज़ाकरात होते हैं, जब हम बात करते हैं ना जमहूरियत की, जैसी भी है, बची हुई है, हाइब्रिड है, सूडो हाइब्रिड है, हाइब्रिड प्लस है, जब हम बात करते हैं ना जमहूरियत लगा देते हैं किसी भी चीज में, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें बातचीत भी होगी, मुज़ाकरात के दौर भी चलेंगे, और वही वाला मामला होगा जो कभी हुआ करता था। यानी चाहे वो आप कह लें कि बैकडोर से हो या फ्रंट डोर से हो, जैसे नून लीग ने फैटफ के मामले में पीपल्स पार्टी ने कोई छिंज नहीं डाली थी पीटीआई के साथ और बैठ गए थे एक टेबल पे, तो इसी तरीके से ये लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट के मामलात हैं उसमें कम से कम पीटीआई अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा डाले। लेकिन हम जब रिसेंटली पैलेस्टाइन के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें से पीटीआई गायब हो जाती है। हालांकि वो एक ऐसा एनोनिमस पॉइंट है कि जिसमें किसी को भी ये इख्तियार, तो खैर मैं क्या ही कहूँ, ये लफ्ज इस्तेमाल करूँ, ये सोच भी नहीं होनी चाहिए कि फलस्तीन के मामले में हम कोई पॉलिटिक्स करेंगे या हम इसका बायकॉट करेंगे क्योंकि हमारी मर्जी की गवर्नमेंट नहीं बैठी हुई। तो इस तरह की बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो पीटीआई ले सकती है फिल फॉर जस्ट टू कूल डाउन द इन्वायरमेंट और द हीट। तो वो अभी तक लिए नहीं गए। अब वो क्यों नहीं लिए गए, किस वजह से नहीं लिए गए, ये तो पीटीआई के रहनुमा ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बल्कि हमारे कुछ जानने वाले जिनसे बात होती है पीटीआई के, वो कहते हैं जी हम तो चाहते हैं, लेकिन हम पहले भी चाहते थे, तब भी ये नहीं मानते थे। अब ये से मुराद जाहिर है कि खान साहब और जो कंपनी है वही होगी जो उनको फ्रंट पे दिख रही है। और अभी भी हम चाहते हैं, लेकिन अभी भी हम अपनी शर्तों पे चाहते हैं। देखिए, जब आप वीक पॉइंट पे होते हैं तो आप अपनी शर्तों पे मुज़ाकरात नहीं करते।
पीडीएम बनने से पहले जब तमाम तर जमातें चाहती थी कि उनके साथ बातचीत हो और इलेक्शन की तरफ जाया जाए, तब भी उनके कहने पे ये सब कुछ नहीं हुआ अनटिल अनलेस कि वो पीडीएम की सूरत में आ नहीं गए, टेक ओवर नहीं कर लिया। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो किसी के कहने पे घर नहीं जाती है, या आप यूं कहें कि इतने अरबों रुपए लगते हैं तो आप दोबारा इलेक्शन करा दें साल बाद, तो ऐसा नहीं होता है। पॉइंट ये है कि खान साहब को शायद इस बात का जोम है, और वो बिल्कुल ठीक भी हैं कि अवाम की पॉपुलैरिटी है उनके पास, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको चैनलाइज कर रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त सूबाई और कौमी असेंबली में बैठे हैं, क्या उन्होंने कोई एक भी चीज ऐसी की है कि जिससे आम आदमी को फायदा हो? देखिए, आम आदमी बिल्कुल सड़कों पे आ भी सकता है, आना भी चाहिए। इनकलाब सुनने में बहुत अच्छा लफ्ज लगता है, पूरी दुनिया में इनकलाब जो है वो वक्तन फवक्तन आए भी हैं, अवाम के बलबूते पे आए हैं, लेकिन किस चीज के लिए अवाम इनकलाब के लिए बाहर निकले? क्या अवाम की आप रोटी की बात कर रहे हैं इसलिए बाहर निकले? क्या बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है इसलिए बाहर निकले? या ब्रेन ड्रेन हमारे मुल्क में बढ़ गया है इस चीज को एड्रेस करने के लिए बाहर निकले? तो उसके लिए तो आपके पास असेंबलीज मौजूद है, असेंबलीज में तो आप ये बातें नहीं करते। तो अगर आप चाहें कि अवाम बाहर निकले खान साहब को बाहर निकालने के लिए, तो मेरा ख्याल से ये गूंगे का ख्वाब ही है, जो बताया भी नहीं जाएगा, और ये फिर इसकी ताबीर भी नहीं होगी। तो खान साहब के जो केसेस हैं वो बेशक बोगस हो सकते हैं, लेकिन अलबत्ता उनको जो इंसाफ की फरहमी है वो तो इंसाफ के इदारे ने देनी है। और अच्छा। अगर इंसाफ का इदारा अभी मुतनाज़े है आपकी नजर में, तो ये 2018 के बाद भी मुतनाज़े ही था जब बोगस केसेस बन रहे थे। तो मेरा ख्याल से अगर आपको लगता है कि अल्टीमेट पावर एस्टेब्लिशमेंट है और उनसे बात करनी है, तो वो तो इस वक्त मूड में नहीं बैठे हुए। अच्छा। हाँ, उनके मूड को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके लिए मेरा ख्याल से अगर आप ये कहें कि आज बेली मीन गन्नापुर साहब कहते हैं कि असलहा लेकर हम भी आ सकते हैं, तो इस तरह तो फिर मेरा ख्याल से आग को हवा ही दी जाएगी और वो फिर पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लेगी, बचेगा कोई भी नहीं इसमें। ठीक है उमर, आप ये कह रहे थे कि ये इस किस्म का तासुर पैदा किया जा रहा है, इख्तलाफात बज़ाहिर नहीं है और मरकज़ी क़यादत भी एक पेज पर है। मुझे वो MQM लंदन वाला दौर याद आ जाता है, चूँकि हम कराची में रहे, तो वो नहीं भाई ने ये नहीं, भाई का मतलब ये नहीं था। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल है। अब सिविल नाफरमानी की कॉल, आप इसे किस तरह देखते हैं? मरकज़ी क़यादत जो है इसमें आएँ बाएँ शाएँ करती हुई नजर आती है। महमूद खान अचकज़ई भी आज उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि ये कॉल जो है मनसूख करें, इसे वापस लें, तो उसके बाद फिर मामला आगे चल सकते हैं। देखिए, बुशरा बीबी से लेके रीमा खान और रीमा खान से लेके एक वर्कर तक तहरीक इंसाफ के अंदर एक ही शख्स की से है। अगर वो किसी XYZ के ऊपर हाथ रखेंगे तो वही लीडर होगा। किसी में भाम है, अच्छा। किसी में कंफ्यूजन है, जो आप बातें कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। असल बात यह है कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम जरूर है। आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुलाकात करने जाती है, मुलाकात नहीं करने दी जाती, अदालत के अहकामात होते हैं, उसके बावजूद मौका नहीं मिलता या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो एक फैक्टर अपनी जगह पे मौजूद है कि वर्कर्स और इमरान खान के दरमियान एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन रही बात कोई भाम की, कोई भाम नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कोई इमरान खान की तरह ना स्टांस ले सकता है, ना उनका कोई बोझ उठा सकते हैं सब लोग जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर है। तहरीक इंसाफ का जितना सेटअप आपको नजर आ रहा है, ये बुनियादी तौर पे एक इंटरिम सेटअप है। और आप जरा मामूल की तहरीक इंसाफ को बाहर आने दें, जिसमें इमरान खान भी हूँ, बाकी भी हूँ, तो आपको फ्रंट से बॉटम तक जो है, टॉप से बॉटम तक आपको उसमें एक मेजर चेंज नजर आएगा। जाहिर है उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप आपको सामने नजर आएगी, जो कि इस वक्त नहीं है। मुझे बताइए ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहाँ पे फैसला साजी में है, डॉक्टर यास्मीन राशिद कहाँ पे फैसला साजी के अंदर है, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, नाम लेते जाए, और बहुत सारे लोग जो जगत किस्म के उनके लोग हैं। पंजाब की बात करें, मियां असलम इकबाल कहाँ पे है, और बहुत सारे लोग हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, वो फैसला साजी में नहीं है। और इस वजह से ये प्रॉब्लम तो आ रहा है, और ये पहले भी होता रहा। दीगर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, नवाज शरीफ कैद रहे, भुट्टो साहब वाला तारीख में हम पढ़ते हैं, वो भी हमारे सामने है। और रही बात सिविल नाफरमानी की, ये बात दुरुस्त है कि आज महमूद खान अचकज़ई ने, आज नहीं कल, जब उनकी नशिस्त इस्लामाबाद में हुई, तो उस नशिस्त में इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है, और वो कह रहे हैं कि इसको मौखर करें कि ये इंतहाई कदम है, ये बहुत आगे की बात है। लेकिन असल बात ये है कि तहरीक इंसाफ इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे करेगी। लोग जो है इमरान खान के साथ हैं, उनकी आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हैं। हम सुनते आए थे कि जनाब ये तो तांगा पार्टी है, ये सोशल मीडिया की जमात है, लेकिन पॉपुलैरिटी एक और चीज होती है, ये वोटर्स नहीं, वोट बैंक में तब्दील नहीं होती। फिर हमने 8 फरवरी देखा है। आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि लोगों ने किसको वोट दिया, पोलिंग स्टेशन पे कौन जीता, आरओ के कमरों में फिर कौन जीता, हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। हमने पोलिंग शुरू होने से नताइज तब्दील होने तक अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा उस दिन।
बिलखुसूस जो कि लाहौर में मैं खुद ग्राउंड के ऊपर कवर कर रहा था, तो उसको मैं बता सकता हूँ। अब ये जो सिविल नाफरमानी है, जाहिर है ये एक और तरह की, हमने जो माजी में देखा, जो गांधी साहब और बाकी साहब लोगों ने दी थी, वो चल नहीं पाई थी, उसके वो रिजल्ट्स नहीं आए थे। लेकिन तहरीक इंसाफ के माइंड में क्या है, एक हमने 2014 वाले धरने के अंदर भी देखा, वो रिजल्ट्स नहीं लेके आई थी। लेकिन इस बार क्या हो पाएगा, ये एक मुश्किल काम है, और मेरे ख्याल से जो उनको ये मशवरा दे रहे हैं वो ठीक मशवरा दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ को उसमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये कोई एक दिन की मूवमेंट नहीं है उनकी, ये एक लंबी जदोजहद है, और आपको इसमें चलना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि कल आप ये कहें कि एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद उनकी लीडरशिप बाहर आ जाएगी, चीजें मामूल पे आ जाएंगी, अदालती निजाम ठीक हो जाएगा, इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगी, जो केसेस बनाए जा रहे हैं वो रुक जाएंगे। अभी हाल ही में आपने देखा, ये जो नवंबर के अंदर कॉल थी, उसके ऊपर नए केसेस बने हैं। असल बात यह है कि इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को न सिर्फ चार्ज रखना है, उनको मोबिलाइज करना है, उनको बताना है कि हम ग्राउंड पे मौजूद हैं, हम रेजिस्ट कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट को हम टफ टाइम दे रहे हैं। तो मुख्तलिफ वक्तों में उन्हें मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी अपनानी है। लेकिन क्या हर स्ट्रेटेजी कामयाब हो सकती है? ये बात भी ठीक है कि हर स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं होती, आपको कभी कभी सेटबैक का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल से सिविल नाफरमानी वाली कॉल एक इंतहाई कदम है, बहुत सेंसिटिव चीज है। इस पे एक आपके मुखालिफिन भी इसको आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे कि देखिए आप तो सिस्टम से बाहर जाने की बात कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर रहते हुए आप स्पेस नहीं बना रहे, या सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने लिए रिलीफ नहीं ले रहे। तो मेरे ख्याल से इसको तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो संजीदा लीडरशिप है, उनको ऐसा नहीं है कि इमरान खान अपने फैसले तब्दील नहीं करते। जब उनको लीडरशिप ने कहा, उनको कॉन्फ्रेंस में लिया, तो उन्होंने उनको कहा कि जाएं आप, जैसे मुज़ाकरात वाली बात है उनको कायल किया गया, ठीक है आप ये करके देख लें। हमने अली गंडापुर वाले मामले के ऊपर देखा, बहुत सारी चीजों के ऊपर देखा, तो मेरे ख्याल से बात कर लेनी चाहिए, इसमें कोई कबात नहीं है। जिस तरह महमूद खान अजगजई हैं, उनकी तजवीज के तौर के ऊपर ये कन्वे किया जा सकता है, उन्हें कहा जा सकता है कि हमारे इत्तेहादी जो हैं वो ये बात कर रहे हैं। और आज हमने देखा कि फवाद चौधरी ने इसके ऊपर कमेंट दिया भी, वो ये कह रहे थे आप जब जाती लड़ाई लड़ते हैं तो फिर तो आप अकेले लड़ लेते हैं, फिर आपका वो जाती मसला होता है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते हैं कोई मूवमेंट की सूरत में, तो वो जाती मसला नहीं होता, वो ज़ाहिर एक कलेक्टिव कॉज होता है। तो फिर उसमें आपको अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलना पड़ता है, जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं उनको साथ लेके चलना पड़ता है। तो इसमें कोई बात नहीं है, इसको तब्दील किया जा सकता अच्छा है। उमर, आपने जो कथा कलामी की माजरत, आपने बड़ी दिलचस्प बात की, ये आपकी मैं जानना चाहूंगा इन्फॉर्मेशन है या अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जर्वेशन हम कहें, आप कह रहे हैं मरकजी क़यादत तब्दील हो जाएगी, ये जो नजर आ रहे हैं लोग नहीं होंगे, हम दोबारा देखेंगे फवाद चौधरी साहब जैसे लोगों को, दोबारा देखेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे लोगों को लीड करते हुए। क्योंकि आपने कुरैशी साहब का जिक्र किया, तो कुरैशी साहब के हवाले से तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि उनसे पार्टी क़यादत मुलाकात भी करती है, पिछले दिनों उन्होंने शिकवा भी किया था। तो वन मैन शो तो चल रहा है, वो लोग जिन्होंने जो जेलों में हैं, कुर्बानियां दी हैं, उनका जिक्र नहीं होता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे उस तरह मुलाकातें नहीं होती। अब कारकुनान को यह भी शिकवा है कि जो बड़ी तादाद में गिरफ्तार पहले एहतजाज में हुए थे या मौजूदा में हुए हैं 26 वाले में, उनका ये शिकवा बजा है कि हमें उस तरह नहीं रिस्पेक्ट दी जाती, उस तरह नहीं पूछा जाता, हम जेलों में पड़े हैं, जिस तरह सिर्फ बानी पीटीआई के गिर्द ही सब कुछ घूम रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि सेटअप चेंज होगा। जाहिर है जब इमरान खान बाहर हूँ, शाह महमूद कुरैशी बाहर हूँ, पंजाब में मियां असलम इकबाल हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे लोग हूँ, चौधरी परवेज इलाही चले बाहर हैं, वो उस तरह से एक्टिव तो नहीं है, या दीगर जो लीडरशिप तहरीक इंसाफ की है, तो उसमें वही लोग सामने आएंगे ना, वही लेके चलेंगे। फवाद चौधरी की वापसी हो सकती है, कोई और जो लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो नून लीग को छोड़ के गए उनपे हमेशा के लिए ठप्पा लग गया, उनकी वापसी नहीं हुई। वो लोग पीपल्स पार्टी में भी गए और पीपल्स पार्टी के लोग भी नून लीग में आए। ये होता है, ये जाहिर है जब आप इस किस्म के फेज में से गुजर रहे होते हैं, लोग छोड़ के भी जाते हैं, कुछ जनमन छोड़ के जाते हैं, कुछ मौके की तलाश के अंदर होते हैं, तो ये तो होगा। और रही बात के उनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा या उनसे मुलाकातें नहीं हो रही, भाई मुलाकातें करने कौन दे रहा है, अब ये तो बताइए। और बाकी शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात दुरुस्त है कि लाहौर में उन्होंने शिकवा किया था कि आखिर हमारा भी सियासी तजर्बा है और हमसे बात की जाए या हमसे कोई मशवरा किया जाए। असल बात वही है, देखे ना, अब मुझे ये बताइए कि सलमान अकरम राजा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, सलमान अकरम राजा साहब का क्या पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, बैरिस्टर गौहर का क्या सियासी एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे मैं नाम ले सकता हूं। ये लोग कैसे आए? ये जाहिर है कि सब एक हालात ने, या वो कहते हैं ना कि जरूरत इजाद की माँ होती है, ये जरूरत एक ऐसी पेश आई कि आपकी जो मेजर लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल फेसेस है, उनको छुपना पड़ा, उनको रोपोश होना पड़ा। इस वक्त पंजाब के अंदर पीटीआई को कौन लीड कर रहा है? कौन सा चेहरा है जिसकी बुनियाद के ऊपर? मैं लाहौर शहर की बात करता हूँ,
लाहौर शहर में तो हमने मियां असलम इकबाल को देखा है जो यहाँ पे उनके लोग थे, हमने महमूद रशीद को देखा है, हमने एजाज चौधरी को देखा है, हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद को देखा है और इस तरह के लोग थे, लेकिन वो नहीं है मंजर आम पे। जब वो नहीं है तो अब हमाद अजहर को आपने इंटरिम जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन हमाद अजहर खुद ग्राउंड के ऊपर नहीं है। यानी पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर साहब है, उनका ताल्लुक लाहौर से नहीं है, वो 26 के धरने में पीटीआई को काफी लाहौर से मायूसी का सामना करना पड़ा था। फरवा, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जो आए दिन तारीखें दे दी जाती हैं कि बानी चेयरमैन जो हैं अब रिहा होने वाले हैं, जैसे कि आपने कहा कि ज़ाहिर है वो जैसे भी केसेस हैं अदालतों से ही उन्हें रिहाई मिल सकती है, जबकि दूसरा मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ है। पीटीआई कहती है कि हम एहतजाज या धरना देके या प्रेशराइज करके हुकूमत को उनकी रिहाई मुमकिन बना सकते हैं, जो कि प्लान भी था, उसमें गो के नाकामी का सामना करना पड़ा तहरीक इंसाफ को। तो हमने 26 तक देखा था शायद कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इस किस्म के बयानात भी सामने आए कि अगर संजानी पे हम बैठ जाते हैं तो शायद हमें कोई यकीन दहानी करवा दी गई थी कि रिहाई मुमकिन हो जाएगी। अब जबकि वो ये सारा कुछ हो चुका, उस धरने की नाकामी हो चुकी, फिर उस धरने के बाद जो डी चौक में जो कुछ हुआ, इल्जामात हैं, गो के हुकूमत ये मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसके बाद तो सख्ती तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई पे हम देख रहे हैं कि ज्यादा हो गई है। तो अब ये मामला मजीद तूल पकड़ गया। आप मुस्तकबिल करीब में आपको नहीं लग रहा कि अब कुछ ऐसा मुमकिन हो पाएगा? देखें, पहला जो आपने हिस्सा है आपके सवाल का, मैं उसको एड्रेस कर देती हूँ। मुस्लिम लीग नून के कायद के ऊपर जब केसेस बने थे और फिर इकामा पे मुझे क्यों निकाला की तहरीक उसके बाद शुरू हुई थी, और फिर उनको बिलाखिर जो है वो बाहर भेज दिया गया लंदन यात्रा पे इलाज के लिए, और सारा कुछ है। क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ सोली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का फैसला था? हाँ, इमरान खान साहब को बिल्कुल प्रॉब्लम थी कि उनकी अंदर रहने से उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, और क्योंकि उस वक्त महंगाई की शरह बहुत ज्यादा थी और लोग बहुत तंग आ चुके थे, एस्टेब्लिशमेंट भी किसी हद तक तंग आ चुकी थी, तो बहुत सारी चीजें अच्छा, की माजरत, यही मौजूदा हुकूमत को भी यही खदशा और यही परेशानी है कि ज़ाहिर है बानी पीटीआई जितना जेल में रहेंगे उनकी मकबूलियत और बढ़ती जा रही है? बिल्कुल यही प्रॉब्लम है, और अच्छा। देखें बढ़ रही है। आप किसी को भी बोगस केसेस में अंदर नहीं रख सकते, और अगर कोई जेन्युइन चीज है, जैसे कि 9 मई है और अभी रिसेंट में 24 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में जो कुछ हुआ है वो है, तो आप को इसको बहुत स्पीड अप करना चाहिए था, लेकिन बहुत देर कर दी सोचते सोचते और चीजों को कंपाइल करते हुए। अभी हमने देखा कि फैज हमीद चार्जशीट हो गए हैं, तो बहुत सारी चीजें भी वक्त के साथ साथ खुलेंगी भी, लेकिन कभी भी जो क्लीन चिट है ना, वो बैठी हुई गवर्नमेंट से नहीं मिलती है। ठीक है, आपको याद होगा कि खान साहब भी कहा करते थे कि मुझे तो पता ही नहीं है, ना एफआईए मेरे कहने में है और ना दीगर इदारे मेरे कहने में है, तो कहीं और से चलते थे। तो और फिर उनको कॉल्स भी करनी पड़ती थी कोरम पूरा कराने के लिए भी असेंबली में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि ये हर दौर का मसला है। अब पॉइंट ये है कि जो आप कह रहे हैं कि लीडरशिप और सारा कुछ है, देखें, लीडरशिप ने जितना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, इमरान खान के इमेज को, इमरान खान की सियासत को, मेरा नहीं ख्याल बनता कि इससे ज्यादा नुकसान कोई और पहुंचा सकता है। इवन मुस्लिम लीग नून भी नहीं पहुंचा सकती थी जितना नुकसान उनके अपने वजीर आला केपी ने, अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी बड़कों की वजह से पहुंचाया है, जितना नुकसान उन्होंने अपने गायब हो जाने की वजह से पहुंचाया है। और वो जो एक एतमाद है वो आहिस्ता आहिस्ता करके खोखला किया जा रहा है। अब ये अवाम की नजर में खोखला किया जा रहा है या फिर ये विकेट के दोनों साइड पे खेल के खोखला किया जा रहा है, ये तो जाहिर है कि बहुत सारी चीजें वक्त के साथ साथ खुलती हैं और फिर आज से 5 साल बाद बैठ के हम ही लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि देखा फला वक्त पे ये हुआ था और अब ये हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे था। अब पॉइंट ये है कि आप गवर्नमेंट से बात करना चाहते हैं, आप सिविल नाफरमानी की कॉल क्यों दे रहे हैं? अगर आपने बात करनी है तो आप धमका क्यों रहे हैं, और आप धमका किस चीज पे रहे हैं? 2014 में भी जब बिल फाड़े गए थे धरने के दौरान, उस वक्त वो पीक की चीज थी, 126 दिन का धरना जिसमें खाना कहीं और से आ रहा है, बिजली के जनरेटर्स कहीं और से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लोग भी कहीं और से आते आपके थे पास शाम में, फरवा लोग भी कहीं और से आ रहे हैं, फिर मीडिया हाउसेस को अलग कॉल्स आ रही हैं। मैं खुद इसकी चश्मदीद गवाह हूं कि जी आपने ये करना है और वो करना है। तो बहुत सारी चीजें जो है ना, वो जब पाइल अप होती हैं तो फिर एक शख्सियत का जन्म तो हो जाता है। अब उस शख्सियत को संभालना कैसे है? अगर आप इतना बड़ा इनकलाब
आपको लगता है कि आप लेके आ सकते थे, तो फिर तो मेरा ख्याल से वो 24 नवंबर जो है वो आपके लिए वो बड़ा दिन था, वो फाइनल कॉल थी कि जब आपको वापस मुड़ना नहीं चाहिए था, चाहे लाइट्स ऑफ होती या लाइट्स ऑन हो जाती, दिन तो निकलना ही था ना बिलाखिर, कितनी ही देर अंधेरे में रहते। तो इनकलाब तो ऐसे नहीं आया करते सर। इनकलाब के लिए तो फिर आपको खून भी देना पड़ता है, जान भी देनी पड़ती है, और फिर आपको अपनी हर चीज कुर्बान करनी पड़ती है। तो इनकलाब तो वो बिल्कुल नहीं था। सिविल नाफरमानी की कॉल के साथ आप मुज़ाकरात चाह रहे हैं तो ये भी मुमकिन नहीं है, दो चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। मैं आपको थप्पड़ मारूं और बोलूं सॉरी, फिर सॉरी बोलूं और फिर मारूं थप्पड़, तो ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती हैं। या तो आप मुझसे माफी मांगेंगे, या मैं आपसे मांगूंगी, या फिर आप और मैं फिर लड़ाई ही करेंगे। तो ये दोनों चीजें तो साथ चलने वाली है नहीं। सिविल नाफरमानी वैसे भी फिजिबल नहीं है। आप क्या करेंगे, लोगों को कहेंगे उनका अपना बिल मत दें, नहीं देंगे लोग, क्या करेंगे, बिजली कट जाएगी, नहीं देंगे गैस कट जाएगी। बाहर से आप लोगों को कहेंगे जी अपने बूढ़े माँ बाप को पैसे ना भेजें, क्या वो नहीं भेजेंगे? क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद आप एक कामयाब मूव करके तहरीक चला सकते हैं? क्या सारे बाहर ओवरसीज बैठे हुए सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के फॉलोअर्स हैं? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोई फॉलोअर नहीं है? या छोड़ दे इनको, क्या कोई पाकिस्तान का पाकिस्तान से खैर मोहब्बत ख्वाह करने नहीं वाला है, ठीक पाकिस्तानी है। बाहर नहीं बैठा? तो बात यह है कि ये तो बिल्कुल ही एक ऐसा, हाँ, तीर मारा गया है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि कहाँ जाके लगेगा, और ये लगेगा भी कहीं नहीं। तो सिविल नाफरमानी तो कामयाब नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब है प्रेशर बिल्ड नहीं हो सकता। लेकिन एक खबर जरूर है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इंटरनेशनल प्रेशर डालना चाह रही है, और वो थ्रू अमेरिका डालना चाह रही है। अब वो देखें वो अपनी फर्म्स के थ्रू दोबारा कोई करारदाद पास कराते हैं, या फिर किसी मिशन को पाकिस्तान में कोई एक दौरे आध के लिए ट्वीट भेजते हैं करवा कि वो दें इमरान फरवा, खान ट्वीट से। तक भी काम चल जाएगा अगर ट्वीट करवा दें तो। नहीं, मेरा ख्याल से अब शायद दौरे वाला काम है। अब अच्छा। कोशिश ये की जा रही है कि कोई दौरा जो है वो करवाया जाए, कुछ कांग्रेसमैन यहाँ पर आए और दौरा करें, और फिर वो इमरान खान साहब से मिलने की कोई पेशकश करे, जिसे अगर ना कर दिया गया तो फिर ज़ाहिर है कि वो इंटरनेशनल एक इशू हो अमेरिका जाएगा। जैसे तो स्टेट इस जो तरह है की वो कोई, पाकिस्तान की रियासत से ताल्लुकात ज़ाहिर रखना चाहेगी, वो किसी शख्स के लिए आपको लगता है ऐसा करेगी, शख्सियत के लिए? देखिए, पाकिस्तान के साथ अमेरिका के कभी भी ताल्लुकात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं चलते, हम्म। और ये बात तो दीवार पे लिखी हुई है। हमेशा जो मुतालिबात हैं वो किए जाते हैं आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और आपकी इस्टेब्लिशमेंट की ही सुनी जाती है, क्योंकि अल्टीमेट हमारे यहाँ पे पावर जिसके पास है उसी से ही बात होती है। इसलिए तो खान साहब चाहते हैं कि वो फरिश्तों से बात करे। उन्होंने यूब साहब का बयान आपने देखा ही होगा कि इंसानों और फरिश्ते दोनों से बात करने को तैयार हैं। तो बहरहाल वो तो ऐसा कोई इंटरेस्ट रखते नहीं है। सऊदिया को अगर इंटरेस्ट होता तो जहाज कभी भी वापस ना बुलाते, तो उनको तो फिलहाल कोई इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन एक मसनूई प्रेशर बिल्ड करने की जरूर कोशिश की जाएगी, की जा रही है, कि किसी तरीके से पाकिस्तान पे या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पे ऐसा एक रोब या ऐसी एक छाप जो है वो दी जाए कि इंटरनेशनली उनकी खसाई हो, और उनको ये इमेज उनका उभर के बाहर है कि देखा इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब, उनको जो है वो बहुत डराया हुआ है, धमकाया हुआ है, बड़े जुल्म और जबर हो रहा है। यानी उनकी फरवा आप पार्टी ये को कहना खत्म चाह करने रही हैं की कि कोशिश किसी की जा रही है, और तरीके ये से गैर जमहूरी रवैया है। रियासत को मजबूर किया जाए कि वो इस पे नजरसानी करें। उमर क्या ये कहते हैं, एक one of माजी the में move है। अगर हम देखें तो शकीला अफरीदी को अमेरिका ने बड़ी कोशिश की यहाँ से निकालने की, जाहिर है हमने नहीं दिया। आफिया सिद्दीकी को हमने लाने की कोशिश की, उन्होंने नहीं दिया, अभी तक उनकी हवालगी नहीं हुई। तो आप समझते हैं कि किसी प्रेशर के थ्रू ये हो सकता है? और साथ साथ जैसे कि फरवा जिक्र कर रही थी, क्या ये बानी चेयरमैन पीटीआई की पॉलिसी है, जैसे एक तरफ सिविल नाफरमानी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की इजाजत देना, एक तरफ प्रेशराइज्ड करो, हुकूमत को दबाओ, वो बैकफुट पे जाए, फिर मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करो, ये पॉलिसी का हिस्सा लगता है आपको? अच्छा देखिए, जो आपने मिसालें दी अफरीदी वाली और आफिया सिद्दीकी साहिबा वाली, ये दोनों बड़े अलग अलग मामलात हैं। उसकी वजह अच्छा। ये है कि आफिया साहिबा को पाकिस्तान ने कभी ओन नहीं किया कि जी उनको पाकिस्तान से उठा के कहीं ले जाया गया। आप जानते हैं उसका पूरा जो बैकग्राउंड है। और शकील अफरीदी जो थे वो कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं है, वो एक चीज में इन्वॉल्व थे, और पाकिस्तान की स्टेट ने समझा कि वो हमारे मफाद के खिलाफ काम कर रहे थे, तो हमने उनको चार्ज कर दिया, फिर कन्विक्ट कर दिया, तो वो हमारी जेल के अंदर है। अच्छा। देखिए, जब पॉलिटिकल लीडर्स जेलों में होते हैं तो उसके ऊपर इंटरनेशनल कंसर्न होता है। अगर ये कंसर्न ना होता तो नवाज शरीफ साहब जद्दा कैसे चले गए थे, नवाज शरीफ साहब वाले मामले के ऊपर क्लिंटन ने इंटरवीन कैसे किया था, वो भी हम जानते हैं। भुट्टो साहब वाले मामले के ऊपर हमने देखा कि अरब रियासतों ने कैसे अपना रोल प्ले करने की कोशिश की, गोके वो उसमें कामयाब नहीं हुए। अब जहां तक इमरान खान का मामला है, उसमें भी इंटरनेशनल कंसर्न है, और आपने देखा
कि बरतानवी वजीर खारजा ने इन राइटिंग अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको लिखा, फिर अमेरिका के अंदर जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट को लिखा, फिर ट्रंप को लेके जो बातें हो रही हैं कि कोई ट्वीट को हवाले से दावा कर रहा है, कोई ये है कि जिसमें हमने पाकिस्तान के फॉरेन जो फॉर्मर एम्बेसडर अमेरिका वाले हैं काजी साहब उनका सुना कि वो कह रहे थे कि मुमकिन तौर पे जैसे इनविटेशन दिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि इमरान खान की जानिब भी कोई इनविटेशन आए, उसमें अमल दरामद होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप इंटरनेशनली करते हैं और उसमें लोगों को रियलाइज करवाया जाता है कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है और बिल्कुल किया भी जा रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और दूसरी जो आपने पूछा कि क्या ये पॉलिसी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इमरान खान कुछ अलग कर रहे हैं। क्या पीडीएम सड़कों के ऊपर नहीं थी और उसके साथ वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ चीजों को लेके नहीं कर रही थी? अभी कल ही तो अमीर हैदर खान होती बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने एक पब्लिक स्पीच की और उन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा ने कहा था कि अगर आपने ना रोका तो ये सदारती निजाम ले आएंगे, मर्जी का आर्मी चीफ ले आएंगे, और ये बात राना सनावला भी कह चुके हैं। तो तब भी तो यही पॉलिसी थी, तो इसमें क्या बुरी बात है? पॉलिटिक्स इसी का नाम है कि आप बात भी कर रहे होते हैं, आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है, जो आपका प्लान होता है, उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे होते हैं। जाहिर है उसमें कुछ बेनिफिट्स लेते हैं, कभी आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते, तो ये पॉलिसी तो ठीक है। और गवर्नमेंट इसको प्रेशराइज करना, क्या गवर्नमेंट के हवाले से, इस गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है। गवर्नमेंट तो खुद फैसला कर दे के हवाले से कहीं और क्या देखना है, उन्हें तो देखना पड़ता है कि जनाब वो फैसल वावडा क्या कह रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब क्या कह रहे हैं। तो वो तो गवर्नमेंट की तो बात छोड़ दें कि गवर्नमेंट इतनी कोई पाकिस्तान के अंदर पावरफुल होती है या ये गवर्नमेंट कोई पावरफुल है। जाहिर है कि ये जब चीजें चल रही हैं, गवर्नमेंट कितने को फैसला कर सकती है? गवर्नमेंट तो फैसला ये नहीं कर रही। ये पहले भी इधर थे और आज भी इधर ही हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे वो इमरान खान ने बनाए थे, या नवाज शरीफ के हवाले से इमरान खान चीजें कर रहे थे, या राना सनावला के खिलाफ या किसी और के खिलाफ केसेस बन रहे थे। तो ये होता है, जाहिर है जब आपके पास गवर्नमेंट हो तो आपको डिफेंड भी करना पड़ता है, तासुर यही होता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो तहरीक इंसाफ दोनों चीजों को लेकर चलेगी, और बाकी भी यही होता है कि आप जब आप अपनी स्ट्रीट पावर नहीं दिखाएंगे और आप ये नहीं दिखाएंगे कि आप एजिटेशन भी कर सकते हैं, आप लोगों को रोड्स के ऊपर भी निकाल सकते हैं, तो फिर आपसे बात भी कोई नहीं करेगा ना। फिर तो सिस्टम चल रहा है, फिर तो स्मूथ चल रहा है, फिर क्या जरूरत है अपोजिशन से बात करने की? अपोजिशन से बात तभी की जाती है जब सिस्टम रुकता है। अब देखिए ना, जब 24 तारीख पर कॉल थी तो आमतौर पर तो ये होता है ना कि जब हम माजी में सुनते आए थे कि कोई हमारा उमर दराज गोंदल से रब्ता मुनक़ता हो गया है। हमारे साथ फरवा आप मौजूद हैं हमारे साथ? फरवा भी हमारे साथ मौजूद नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। हम एक ब्रेक की जानिब हमें जाना होगा और ब्रेक से दोबारा वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे।